मेरा नाम अजय पाल प्रधान। क्या बात हुई आज? हमारी ये बात हुई जो 3 बिल इन्होंने पास करे हैं वो जरूरी होने चाहिए, किसानों के हित में है। दूसरी बारी जो एसएसपी जो है वो जारी रहनी कोई चाहिए। संशोधन नहीं। नहीं, उसमें संशोधन नहीं होना आप चाहिए। किस किसान संगठन से हैं? हम किसान संगठन समिति। मतलब आप समाधान संशोधन के पक्ष में भी नहीं है? नहीं, हम ये चाहते हैं संशोधन जो वे किसान बैठे ना, और हम उस पक्ष में नहीं, तो सरकार के पक्ष में है कि ये हमारे तीनों बिल रहने चाहिए। इनको ऐसा ना कभी आप कैंसिल कर दें। तो आप वहाँ के किसानों को जाकर क्यों नहीं समझाते फिर कि भाई किसान ये नहीं, वे किसान भी तो न है, आज तो राजनीतिक लोग हैं, वे किसान नहीं है। किसान तो हम हैं। वो किसान होते, सुनो, ये इन बिलन को तो पता नहीं है कितना फायदा किसानों को हुआ। भाई किसान अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। तीसरी बात ये है, हर किसान के लिए, एकड़ वाले के लिए 6,000 रुपया। गौतम बुद्ध नगर से। अच्छा, तो ये बताइए आप किस किसान संगठन से हैं? उत्तर प्रदेश किसान एक संगठन बना रखा है। ठीक है। इस बिल में क्या समझा आपने समर्थन किया बिल का? मंत्री जी से काफी लंबी बातचीत हुई आप लोगों की, वो समझाते दिखे आप लोगों को और आप लोग खुश होकर निकले। इसमें एमएफसी जो है, एमएसपी वो लागू रहनी चाहिए और बाकी सारा बिल हमारे किसानों के हित में है। बस सिर्फ एमएसपी को लेकर उन्होंने कहा जारी रहेगी। चौधरी राम कुमार वालिया, किस किसान संगठन से हैं आप? इंडियन किसान यूनियन। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी। जो अलग अलग शंकाएं हैं किसानों की, उन शंकाओं में किन किन मुद्दे पर बातचीत हुई, क्या सहमति मिली? देखिए, जो हमारी यूनियन है कई सालों से किसानों के हित का काम कर रही है और जो हमारे पदाधिकारी हैं अधिकतर पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, जो खेती के साथ साथ विशेषज्ञ भी हैं और जानते हैं कि किस चीज को कैसे किया जाता है। हमने इन तीनों कानूनों को पढ़ा, हमारे विद्वान पदाधिकारियों ने भी पढ़ा। उसके बाद इन कानूनों का विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये तीनों ही कानून किसानों के हित में बने गए हैं और इन तीनों के ही लागू होने से किसान की दशा और दिशा में सुधार होगा। किसान के अंदर घर में संपन्नता आएगी, किसान की फसल अच्छे मूल्यों पर बिक सकेगी, जो बीच की दलाली है वो समाप्त हो सकेगी, किसान की दास्ता समाप्त होगी, किसान की फसल का बीमा हो सकेगा और जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। तो जो सरकार बार बार कहती है कि किसान बातचीत करे, जो गुंजाइश वाली संशोधन है वो की जाएगी, तो आप लोग संशोधन को भी नहीं करना चाहते? आप लोगों का कहना है कि संशोधन की भी जरूरत नहीं है, बिल एज इट इज ठीक है। देखिए, बिल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उन भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। जैसे किसानों को लग रहा है कि अगर एसडीएम की कोर्ट में मामला जाता है तो किसानों का शोषण होगा, ये किसान की गलतफहमी है। अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो किसान का खर्च ज्यादा आएगा और न्याय प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। एसडीएम की कोर्ट में न्याय जल्दी मिलेगा, फिर एसडीएम को कोई ऐसे राइट्स अधिकार नहीं दिए गए कि किसान का शोषण करेगा। यदि शोषण किसान का करेगा तो उस एसडीएम को जो है उसका इलाज कर दिया जाएगा। उससे ऊपर डीएम भी बैठा है, सरकार भी बैठी है, किसान भी बैठे हैं और किसान भी बैठे हैं। तो ये एसडीएम ठीक है मेरी राय में। अगर कोर्ट में मामला जाता है तो वो किसान के हित में नहीं है। दूसरी बात, किसानों को लगता है कि जो एमएसपी है उससे कम में किसान की फसल बिकेगी। अब देखिए, इसके लिए तो दोनों को ही दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, बेचने वाले को भी, खरीदने वाले को भी। अब अगर कानून बनता है तो जो दोषी कम रेट पे खरीदने वाला है तो दोषी बेचने वाला भी है, तो फिर दिक्कत बेचने वाले को भी आएगी। तो ये तो एक ऐसा, तीसरा जो कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बिजनेसमैन आएंगे, स्टोरेज से दिक्कत आएगी। साथ में आप लोग अगर इतनी जल्दी बिल को समझ पाए और सहमति पत्र दिए, समर्थन पत्र दिए, तो बाकी किसान संगठनों से फिर आप लोग क्या मुलाकात करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे किसान भाई हैं, मेरी बहुत सारे किसान भाइयों से बात हुई और मैंने उनसे आग्रह किया कि कृपया आप इस बिल को पढ़ लें। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 90% किसानों ने बिल पढ़ा नहीं है। तो सिंघू बॉर्डर कब जाएंगे आप समझाने? मैं जाऊंगा और देखिए, वो कह रहे हैं कि मेरे पड़ोसी उसमें गए आंदोलन में तो मैं भी जा रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई किसी की रीस में आके विरोध नहीं करना चाहिए। आप लोग आए हैं कहां? हम तो 12, 14, 20, 25 लोग हैं हमारे, और यूपी से नहीं है, बिहार से भी हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, अलग अलग देश के हिस्सों से आए हैं।
हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारा आग्रह ये है, जो लोग हमारे बैठे हैं उनसे आग्रह ये है कि एक तो उसमें राजनीति हावी ना होने दे, किसी पार्टी के आदमी को उसमें शामिल ना होने दे। कभी मैं देख रहा हूं आम आदमी पार्टी के आदमी वहां के उनको गुमराह कर रहे हैं, कभी कांग्रेस के आदमी गुमराह कर रहे हैं, कभी समाजवादी के गुमराह कर रहे हैं, कभी बहुजन के गुमराह कर रहे हैं। अब तक गए क्या या कब जाएंगे आगे? मैं जाऊंगा वहां पे, जरूर जाऊंगा और उनसे बात करूंगा और माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि उनके जो एक्चुअल किसान हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाए और उनको विश्वास में लेकर उनकी जो भ्रांति है उनको दूर करने का काम करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।